वेलकम टू SPS स्मार्ट कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 blocks with mass m, 2m and 3m are connected by a string as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block m, the masses move upward at constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? एज सोन इन द फिगर बोला है बेटा, डायग्राम बोला लेकिन डायग्राम दिया नहीं, बट डायग्राम क्या है जो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो इसका जो डायग्राम है बेटा कुछ इस तरह के है, ठीक है। इसमें नहीं गिवन है लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ, तो दूसरे बुक में ये डायग्राम गिवन है। 3m, 2m एंड m कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज सोन इन फिगर। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक m, द मासेज मूव अपवर्ड एट कॉन्स्टेंट स्पीड। स्पीड जो है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है। जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो जब स्पीड कांस्टेंट है बेटा, जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज dv/dt। सो एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना, 0। सो फोर्स इजकल टू कितना, मास इनटू एक्सेलेरेशन। सो फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सो फोर्स की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, 0। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो बोला है कि द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल लोअर हाफ इज रफ। ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय। आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम है, ये नीचे जो है बेटा रफ़ है, यहाँ तक हाफ रफ़ है बेटा, L/2 रफ़ है, L/2 क्या स्मूथ है। यहाँ पे ब्लॉक है। फॉर अपर हाफ स्मूथ प्लेन एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक A इजकल टू g साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे वेट क्या होगा बेटा, दिस इज mg। अगर ये थीटा है यहाँ पे एंगल, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा, इसका कंपोनेंट बनेगा, दिस इज mg कितना, कॉस थीटा। एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा। सो एक्सेलेरेशन इजकल टू g साइन थीटा हो जाएगा बेटा। यहाँ पे u इजकल टू 0, सो एक्सेलेरेशन इजकल टू g साइन थीटा। s इजकल टू L/2 हो गया। सो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर, जो फार्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s, उसको जब यूज करेंगे बेटा तो यहाँ पे वेलोसिटी निकल जाएगी। किस पॉइंट पे, यहाँ पे जब पार्टिकल आ जाएगा, जब ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी v इजकल टू √GL साइन थीटा हो जाएगा। फॉर लोअर हाफ रफ प्लेन, तो अब नाउ एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्सेलेरेशन g साइन थीटा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन पे लगता ही है, लेकिन फ्रिक्शन के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक वैल्यू ऊपर एक्सेलेरेशन होगा, एंड दिस इज माइनस म्यू कॉस थीटा जो अपोज करेगा इसको। तो दिस इज द नेट एक्सेलेरेशन। नाउ फिर से u इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जो इसका फाइनल वेलोसिटी था इस पॉइंट पे, ठीक है। नाउ फिर से एक्सेलेरेशन हो गया तो हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना होना है, 0, क्योंकि लास्ट में आकर के बॉडी को यहाँ पे किस में आना है, रेस्ट में आना है। तो फिर से लगाएंगे बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से म्यू इजकल टू 2 tan थीटा, आपका आंसर जो है यहाँ पे आएगा आंसर बेटा। सो म्यू इजकल टू 2 tan थीटा इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ बिलो शोन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। तो ये आपको ग्राफ है, फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है। आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। जब चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा है यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा, जो p फाइनल माइनस p इनिशियल होता है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, वो इम्पल्स के बराबर होता है। सो इम्पल्स के बराबर होता है। इम्पल्स इजकल टू कितना होता है, सो इम्पल्स इजकल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। तो अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ है बेटा, तो एरिया अंडर कर्व जो है आपको क्या देने वाला है, यहाँ पे इम्पल्स देने वाला है। सो टोटल इम्पल्स एंड दिस इम्पल्स इजकल टू टोटल j, इम्पल्स को j से डिनोट करते हैं। सो टोटल इम्पल्स इजकल टू हो जाएगा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 6 इंटू कितना हो जाएगा 2, एंड प्लस जो पॉजिटिव में जो टाइम के एक्सिस के अपर डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, माइनस नेगेटिव में कौन है बेटा 2 इंटू कितना हो जाएगा 3। सो दिस इजकल टू ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस 12 माइनस 6, सो दिस इजकल टू 12 एंड न्यूटन सेकेंड। एंड जो टोटल इम्पल्स होता है बेटा, यही आपका चेंज इन क्या होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। सो 12 न्यूटन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है
क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बेटा, तो यहाँ पे डायग्राम गिवन है और ग्राफ में गिवन दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3, और लास्ट में ये भी लिखा है कि M1 इजकल टू M2 इजकल टू M3 इजकल टू M। आपसे पूछा गया है इसमें कि द डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, तो लेट कि यहाँ पे टेंशन कितना लग गया T, और डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन मान लीजिए बॉडी नीचे जाएगा तो दिस इज M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दोनों में यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा बेटा, कोफिशिएंट म्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू म्यू M3 इंटू जी, और यहाँ पे चलेगा म्यू M2 इंटू जी लगेगा, और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा M1G। तो M1G जो है बेटा यही इसको खींच करके नीचे ले जाएगा। सो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, कॉमन एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इजकल टू M1G माइनस दिस इजकल टू म्यू M2G माइनस म्यू M3G एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज M1 प्लस M2 प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज M3। सो यहाँ से और गिवन है आपको कि M1 इजकल टू M2 इजकल टू M3 एंड दिस इज M। सो एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज इजकल टू mg माइनस, सो दिस इज इजकल टू 2 म्यू mg एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज इजकल टू 3m। सो दिस इज इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2m एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सो दिस इज 3। So downward acceleration is this is the correct answer. Now question number 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बैलून विथ मास m is descending downward with an acceleration a where g is less than a is less than g. How much mass should be removed from it so that it start moving up with an acceleration a? तो देखो सबसे पहले हो गया कि mg पहले क्या कर रहा है, डिसेंडिंग डाउन है, तो इसका मतलब कि जो डिसेंडिंग डाउन है तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो mg माइनस एफ इजकल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ना मान लिया जाए कि उस पर से मास रिमूव कर लिया गया, ये देखो mg पहला कंडीशन है, mg डाउनवर्ड f ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे, सो दिस इजकल टू mg माइनस एफ इजकल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लग गया। अब यहाँ से मास m डैश जो है मास रिमूव कर लिया गया, सो f माइनस m माइनस, अब चेंज कर जाएगा पूरा कंडीशन क्योंकि अब एक्सेलेरेशन ऊपर हो गया तो f ज़्यादा हो जाएगा, तो f माइनस m डैश इंटू जी इजकल टू मास m माइनस m डैश इंटू a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m डैश इजकल टू 2ma अपॉन जी प्लस a आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ए प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box start to slip and slides 4 meter down. The plank is 4 second. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. Static friction और kinetic friction आपसे यहाँ पे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले ये डायग्राम हो गया, इसका वेट हो गया mg, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, इधर कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड एक्सेलेरेशन इज कितना हो गया a। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs इजकल टू दिस इजकल टू tan ऑफ थीटा होता है, सो दिस इज tan ऑफ थीटा इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। अगर थीटा आप देखें यहाँ पे तो थीटा इजकल टू कितना हो गया 30 डिग्री, तो थीटा इजकल टू तो μs इजकल टू tan 30, सो tan 30 इजकल टू 1/√3, 1/√3 इजकल टू 0.577, सो 0.6 के अप्रॉक्स में हो गया। फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलेरेशन, अब यहाँ पे फोर्सेस का यूज़ करेंगे हम क्योंकि एक्सेलेरेशन देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, सो मास इनटू एक्सेलेरेशन एंड दिस इजकल टू mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में प्लेन के इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है, अपर डायरेक्शन फ्रिक्शन एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, दिस इज म्यू के mg cos 30, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, बॉडी मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो बॉडी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, दिस इज म्यू के mg cos 30, क्योंकि mg cos 30 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज कल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्सेलेरेशन इज कल टू ये आ गया, हम जानते हैं एस इज कल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम आपको गिवन है, एक्सेलेरेशन आपने यहाँ पे निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इस एक्सेलेरेशन को यहाँ पे पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, जब पुट करेंगे तो यहाँ से म्यू के इजकल टू 0.5 आपका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें देखें बेटा, तो बोला 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in a figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. ठीक है, ये डायग्राम है यहाँ पे।
तो अगर स्ट्रिंग इमिडिएटली कट होता है तो आपसे पूछा है, तो बिफोर द स्ट्रिंग इज कट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो ये है आपका, यह स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास है एंड दिस मास इज़ ए, और इसका मास कितना है, दिस इज़ 3m, और ये है बी एंड इसका मास कितना है, दिस इज़ m, ठीक है। सो बिफोर द स्ट्रिंग इज कट, तो के एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, सो के एक्स इजकल टू टी प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज 3mg हो जाएगा, टी प्लस 3mg, ठीक है। एंड टी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज mg, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगेगा, दिस इज के एक्स, और यहाँ पे टेंशन लगेगा टी, सो के एक्स इजकल टू टी प्लस कितना हो जाएगा 3mg, और टी इजकल टू इसमें लग जाएगा तुम्हारा सिर्फ टी टेंशन इजकल टू mg। सो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो के एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ 4mg हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जब स्ट्रिंग को आप कट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए में एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन इजकल टू दिस इज के एक्स माइनस 3mg अपॉन कितना हो जाएगा m, 3m। सो दिस इज कल टू एंड इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो के एक्स इजकल टू कितना 4mg माइनस दिस इज 3mg अपॉन 3m। सो एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू g/3। एंड जो बी हो जाएगा, बी पार्ट, उसका एक्सेलेरेशन तो फ्री फॉल हो जाएगा, सो उसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इनकरेक्ट नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन, करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस ये भी करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ये गलत है बेटा, देखो कैसे, क्योंकि अगर आप इसका देखें वैल्यू देखें तो क्या होता है, एफ इजकल टू कितना होता है, दिस इजकल टू म्यू एस इंटू एन होता है। सो व्हाट इज़ म्यू एस, तो म्यू एस इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज म्यू एस इजकल टू एफ अपॉन एन हो जाएगा। तो ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज आल्सो फोर्स, सो दिस इज द डायमेंशन लेस, प्योर नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, यहाँ पे डायग्राम गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड वेज ए बी सी इंक्लिनेशन थीटा एज shown in the figure. The wedge is given an acceleration a toward the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is, ठीक है। जैसा कि आपको वेज यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह का वेज है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लॉक है, ये एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा, और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब इसका मास देखें तो दिस इज़ द वेट इजकल टू कितना हो जाएगा mg एंड दिस एंगल इज थीटा। सो अगर इसका कंपोनेंट आप देखें यहाँ पे तो mg कॉस थीटा इधर लग जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन देखें तो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन ये अगर हो जाता है एंड दिस एंगल इज थीटा, सो अगर देखें तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट बन जाएगा दिस इज n साइन ऑफ थीटा, और इधर कंपोनेंट बन जाएगा दिस इज n कॉस ऑफ थीटा। अगर ये आपका बेटा एक्सेलेरेशन ए होता है तो इसका स्यूडो फोर्स इधर लगेगा एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो अगर इसको आप इक्वेट करोगे तो n साइन थीटा जो हो जाएगा बेटा, अगर बॉडी रेस्ट में है सारा, ठीक है, तो n साइन थीटा इसका टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 1। और n कॉस थीटा जो होगा एंड दिस इज इक्वल टू n कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो n कॉस थीटा जो होगा mg के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड को इक्वेट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन कितना हो जाएगा g। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज g tan ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shoot from the same velocity, it can travel x2, then x1 upon h2 की वैल्यू आपसे पूछा है। सो देखो दो डायग्राम है, एक 60 डिग्री पे है, एक कितना है 30 डिग्री पे है। यहाँ पे शूट किया गया है u से, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखें यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन जो है आपका यहाँ पे
अगर इंक्लाइंड प्लेन होता है तो जो एक्सेलेरेशन लगता है वो कितना लगता है, जी साइन थीटा। तो यहाँ पे जी साइन 60 लग गया, यहाँ पे जी साइन 30 लग गया। और वी स्क्वायर इसका जो यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगा दो यहाँ पे। सो दिस इजकल टू फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। सो डिस्टेंस इजकल टू वहाँ से मेजर करोगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, तो 2 इंटू ए, यहाँ पे भी 2 इंटू ए, दोनों को डिवाइड कर दिया यहाँ पे x1 अपॉन s2, तो दिस इज 1:√3 आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है मास पुलिस सिस्टम है, इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 4 kg हो जाएगा, 4g। अगर हम देखें यहाँ पे तो वेट कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक मास है, दिस इज इक्वल टू कितना है 4 kg, एंड दिस इज इक्वल टू ये मास जो है बेटा दिस इज इक्वल टू है आपका 6 kg। तो इसका वेट हो जाएगा दिस इज़ 4g, इसका वेट हो जाएगा दिस इज़ 6g। स्ट्रिंग सेम है तो दोनों का टेंशन क्या होगा, सेम। अगर 6 kg वाला ब्लॉक को माने कि हैवी है तो ये नीचे चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, हो सकता है अगर उल्टा भी होगा तो एक्सेलेरेशन का जो मैग्नेटिक वैल्यू है बेटा वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि आपने जो लिया था उसका अपोजिट डायरेक्शन है। सो अगर इसको इक्वेट करें तो मान लिया जाए कि 4 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो t माइनस 4g एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर 6 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 6g माइनस टेंशन इक्वल टू 6 इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपका वैल्यू जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर करेक्ट आंसर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका है सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन ही पूछा, टेंशन पूछा नहीं, आप टेंशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन जब निकल जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से आपका टेंशन निकल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट at t equal to 0, let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n, then Sn upon Sn plus 1 is, ठीक है। Sn डिवाइडेड बाई Sn प्लस 1 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो फॉर डिस्टेंस Sn ट्रेवल फ्रॉम n माइनस 1 टू n, सो दिस इज इक्वल टू Sn इजकल टू हो जाएगा 0 इंटू टाइम लेंगे ना यहाँ पे हम, तो टाइम n माइनस 1 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो n फाइनल है माइनस n माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस n एंड यहाँ से माइनस n एंड प्लस 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखो गलत लिखा है, ये प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 1 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 1/2 a इंटू एन स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो Sn इजकल टू ये आ जाएगा। अगेन Sn प्लस 1 इजकल टू ये आ जाएगा। सो दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा।